जय श्री राम, जय गुरुदेव। मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट करी है जिसमें 9 ग्रहों की जन्म कुंडली में सबसे अच्छी प्लेसमेंट कौन सी होती है और सबसे खराब प्लेसमेंट जन्म कुंडली में 9 ग्रहों की कौन सी होती है। इस श्रृंखला में मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था शनिदेव की सबसे अच्छी स्थिति जन्म कुंडली में कौन सी होती है, ये प्लेसमेंट कौन सी होती है, या जन्म कुंडली में सबसे खराब प्लेसमेंट शनिदेव की कौन से घर में होती है। तो वो वीडियो उसके बाद मैंने बनाया है गुरुदेव बृहस्पति की सबसे अच्छी प्लेसमेंट जन्म कुंडली में कौन सी है और सबसे खराब प्लेसमेंट जन्म कुंडली में कौन सी है। तो ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्यदेव की सबसे अच्छी प्लेसमेंट जन्म कुंडली में कौन सी होती है, किस घर में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं सूर्यदेव, और सबसे खराब स्थिति जन्म कुंडली में सूर्यदेव की कौन सी होती है, यानी सूर्यदेव किस घर में बैठ के अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है लेकिन अपनी कुंडली को उनको पता है, अपनी कुंडली में पता है कि सूर्य किस घर में बैठे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे उन्हें पता चलेगी कि सूर्य के कौन से तत्व के कारण आपका कौन सा काम बहुत अच्छे से हो सकता है या किसी काम में क्या बाधाएं आ रही हैं और सूर्य की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में बैठकर आपको क्या चीजें दिला सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहों के राजा है, इसलिए उनकी स्थिति किसी भी घर में बहुत खराब तो नहीं मानी जा सकती। अच्छी हो सकती है, थोड़ी कम अच्छी जरूर हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली खराब नहीं हो सकती, क्योंकि वो यूनिवर्स के राजा हैं। राजा किसी भी घर में जाएंगे तो स्थितियां बिल्कुल खराब तो नहीं करेंगे, कम अच्छी हो सकती है। इसलिए ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो किसी भी घर में जाकर कंप्लीटली खराब रिजल्ट्स नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में पिता कहा जाता है, पिता का दर्जा दिया जाता है, और चंद्रमा को माता का। तो सबसे अच्छी पोजीशन की बात करें तो सूर्य प्रथम भाव में यानी सूर्य फर्स्ट हाउस में सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के माने जाते हैं। यदि मेष राशि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो सर्वश्रेष्ठ है सूर्य की पोजीशन, और मेष राशि भी नहीं पड़ रही है, फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव विराजमान है, तब भी फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी, क्रिस्प नॉलेज और बुद्धि बहुत शार्प होगी, और आपका जीवन राजा जैसा होगा। एफ्लेक्शन में सूर्य नहीं होगा तो सेम ऐसा होगा। लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में सबसे ज्यादा ज्ञानवान माने जाते हैं, ये सूर्यदेव लग्न में सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। उच्च के हैं तो इन रिजल्ट्स में वृद्धि हो जाएगी, यदि सूर्यदेव नीच के हैं फर्स्ट हाउस में तो इन्हीं रिजल्ट्स में थोड़ी कमी हो जाएगी। यानी फर्स्ट हाउस में सूर्य यदि उच्च के हैं तो आप बहुत बड़े लीडर हो सकते हैं, और लेकिन यहीं पर यदि नीच का सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो आप लीडर होंगे। तो हो सकता है आप छोटे ग्रुप के लीडर हो जाए, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होगी। दूसरी सबसे अच्छी प्लेसमेंट सूर्यदेव की होती है फिफ्थ हाउस में, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर अपनी खुद की राशि में आते हैं, यानी काल पुरुष का अपना घर माना जाता है पंचम हाउस। तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्य है तो हो सकता है वो बहुत बड़े लीडर हो, गवर्नर बन सकते हैं, तो यहाँ पर लीडरशिप की एक्सट्रीम क्वालिटी मिलती है। ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं। यहाँ पर अगर पंचम हाउस में सूर्य है तो इवन आपके बच्चे आपके स्टेटस अपलिफ्टमेंट का कारण बन सकते हैं। सूर्य की सबसे अच्छी पोजीशन है सबसे पहले फर्स्ट हाउस, दूसरे नंबर पे आती है फिफ्थ हाउस, और तीसरे नंबर पे आती है 10th हाउस। सूर्य की एक्सीलेंट प्लेसमेंट मानी जाती है। तो यहाँ पर दसम भाव में बैठकर सूर्य आपको राजपाट, सत्ता, सबका सुख दिला सकता है। और चौथी सबसे अच्छी प्लेसमेंट है सूर्य की लाभ भाव, यानी कि 11th हाउस में होना। अब आप बोलेंगे कि 10th हाउस और 11th हाउस शनि रूल करते हैं, तो यहाँ पर सूर्य बली कैसे हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिता पुत्र से कभी भी द्वेष नहीं करता है। तो 11वें घर का सूर्य भी आपको बहुत बड़ा सर्कल दे सकता है, कम्युनिटी में आपको नाम दे सकता है, सोशल सर्कल में आपका नाम हो सकता है। यहाँ पर भी आप लीडर बन सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस लीड करने का है, आप लोगों को लीड करेंगे। 11th हाउस शिक्षा पूर्ति का घर भी है, तो यहाँ पर सूर्य बैठ के आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। आप एक चीज जरूर देखेंगे, यदि आपके सूर्य 11th हाउस में बैठा है तो आपको ऐसे साथी, ऐसे लोग मिलते जाएंगे जो आपको ग्रो करवाते चले जाएंगे। और इसी के साथ मैं फोर्थ स्थिति में नवम भाव के सूर्य को भी बली मानती हूँ, यानी बहुत अच्छा मानती हूँ। काल पुरुष के अनुसार नवम भाव की राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, तो सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति दोनों मित्र प्लैनेट हैं, इसलिए सूर्यदेव नवम भाव में भी अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं। लेकिन यदि कारको भाव नाशाय का सिद्धांत यहाँ लागू करते हैं तो आपके पिता को थोड़ा कष्ट जरूर रहेगा। ये थी सूर्य की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस और 11th हाउस। ये 5 बेस्ट प्लेसमेंट है सूर्य की। अब बात करते हैं थोड़े कम अच्छे सूर्यदेव किन घरों में होते हैं। सबसे पहली प्लेसमेंट है सूर्य सेकंड हाउस में होता है तो भी बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता है। हो सकता है आपका जन्म किसी नामी ग्रामी परिवार में हो, सुख समृद्धि वाले परिवार में आपका जन्म हो, पॉलिटिशियन का परिवार में आपका जन्म हो सकता है, कोई लीडर्स के परिवार में आपका जन्म हो सकता है, आपके परिवार का पैसा स्टेटस बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी वाणी भी दमदार हो सकती है। ये स्थिति सूर्य की काफी अच्छी है। अब बात करते हैं सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट होती है थर्ड हाउस में सूर्यदेव की। तो थर्ड हाउस पुरुषार्थ का घर है, तो यहाँ पर बैठकर सूर्य अपना पूरा बल लगा देते हैं पुरुषार्थ करने में। ये बहुत अच्छा घर है, एंटरप्रेन्योर का घर है। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मीडिया फील्ड में आपका नाम हो सकता है। इसके बाद जो प्लेसमेंट आती है सिक्स्थ हाउस के सूर्य, ये विजयी सूर्य कहलाते हैं। यहाँ पर छठे घर में यदि सूर्य की प्लेसमेंट है तो विजयी सूर्य कहलाते हैं, शत्रुहंता योग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर शत्रुओं का नाश करते हैं सूर्यदेव। छठे घर में सूर्य होते हैं तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है सूर्य को, क्योंकि राजा को सबसे अच्छा लगता है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में। लेकिन बेस्ट प्लेसमेंट है सूर्य की सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस। ये 3 घर भी सूर्य के काफी अच्छे प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं।
इसी के साथ मैं 7th हाउस के सूर्य को भी अच्छा मानती हूं। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि 7th हाउस का सूर्य सभी लोग अच्छा नहीं बताते, क्योंकि यहां पर सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, या आप एक चीज करके देखिए, जिनके 7th हाउस में सूर्य है वो अपने बर्थ प्लेस से अलग हटके काम करें, बर्थ प्लेस से दूर होकर काम करें, विदेश चले जाए तो सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यदि आप जन्म स्थान से दूर होकर काम करेंगे तो ये सूर्य आपको नेम फेम भी देगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय का सूर्य भी नीच का है, शाहरुख खान का सूर्य भी नीच का है, तो इन लोगों को भी अथाह नेम फेम मिला है, इन लोगों ने भी अपना जन्म स्थान छोड़ा है। मैरिज पर्सपेक्टिव से 7th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं 4, 8, 12 में सूर्य की पोजीशन कैसी रहती है। ये थोड़े से ट्रिकी हाउसेस जरूर हैं, लेकिन यहां पर भी सूर्य कंप्लीटली खराब रिजल्ट्स नहीं देते। यदि आपके 8th हाउस में सूर्य है तो लोग बोलेंगे कि 8वें घर का सूर्य बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं इस चीज को ऐसे बोलती हूँ कि आपका सारा ध्यान अकल्ट में जा सकता है, आपकी आत्मा अकल्ट यानी कि ज्योतिष या किसी गूढ़ विद्या या मंत्र उच्चारण या साधना में जा सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट बात करें तो यहाँ पर सूर्य आपको बीमार कर सकता है, बीमारियां दे सकता है, विटामिन मिनरल्स की कमी आपके शरीर में हो सकती है। लेकिन यहां का सूर्य आपको एक बार बड़ी समस्या जरूर देता है, लेकिन उसके बाद जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए सूर्य अष्टम भाव में भी कंप्लीटली खराब नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। यदि बात करें 4th हाउस के सूर्य को, तो वो दिग्बली नहीं होते, यहाँ पर उन्हें दिशाबल प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सूर्य थोड़े वीक हो जाते हैं। इसी के अपोजिट यदि 10वें घर में सूर्य होता है तो उसे दिग्बली बोलते हैं, उसे दिशाबल प्राप्त हो जाता है। लेकिन 4th हाउस में दिशाबल प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में उगते हुए सूर्य की अपनी हाइट से ज्यादा यानी अपनी हाइट से ऊपर उगते हुए सूर्य की पिक्चर या फोटो आप जरूर लगाइए, और उस सूर्य के आप सुबह उठते ही दर्शन जरूर कीजिए। इससे आपका सूर्य धीरे धीरे अच्छे परिणाम देने लगे। कई बार क्या होता है, जिन ग्रहों को दिशाबल प्राप्त नहीं होता है वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी फोकस में प्रॉब्लम कर देते हैं। लेकिन जो रेमेडी मैंने बताई है, यदि आप वो रेमेडी करते हैं तो इससे आपको निश्चित ही फायदा होगा, क्योंकि 4था घर, 8वां घर और 12वां घर ये मोक्ष स्थान कहे जाते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक लालसा किसी भी चीज को प्राप्त करने की नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट सूर्य नहीं दे पाता। कई बार ऐसा भी देखा गया है, सूर्य 4th हाउस में है, आपके पास सब चीज है, लेकिन अंदर से आपकी इच्छा बहुत ज्यादा नहीं है उन चीजों को भोग करने की, यानी कि जो भी आपके पास संपत्ति होगी, जो भी चीजें होंगी, उनका भोग आपके परिवार वाले लोग ज्यादा कर पाएंगे। और लास्ट प्लेसमेंट सूर्य की 12th हाउस में, जब जो सभी ज्योतिषी बोलते हैं कि सूर्य का मरण कारक स्थान है, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है, क्योंकि 12वें घर में सब कुछ खत्म हो जाता है। सूर्य खर्चे के घर में चले गए, सूर्य व्यय के घर में चले गए। कारक स्थिति का मतलब है कि यहाँ पर सूर्य अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि 12वें घर यानी 12वीं राशि जो होती है वो मीन राशि होती है, वो जल तत्व की राशि होती है। यानी जल में यदि अग्नि को डालेंगे तो उसका स्वभाव तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी अग्नि का स्वभाव तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सूर्य को मरण कारक स्थिति बोली जाती है। तो इसलिए 4, 8, 12 ये तीनों घर वाटर साइन माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य आग का गोला है, और आग का गोला यदि पानी में जाएगा तो वो अपनी आग को खत्म कर देगा, यानी कि यहाँ पर सूर्य आकर निस्तेज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने भी अपने अनुभव में, एक्सपीरियंस में देखा है कि 12वें घर का सूर्य आपको डायरेक्ट विदेश सेटल करवा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी पिता से दूरी बनी रहेगी, पिता के साथ किसी न किसी चीज में आपका मतभेद रहेगा। तो सबसे अच्छी स्थिति है, यदि 12th हाउस में सूर्यदेव है तो आप विदेश सेटल हो जाइए, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके पिता के लिए भी अच्छा रहेगा। एक चीज और कही जाती है, 12th हाउस में जिनके सूर्य होता है उन्हें पिता की इनहेरिटेंस नहीं मिल पाती है, या तो पिता के पास होती नहीं है, अगर पिता के पास होती है तो वो आपको नहीं मिल पाती। तो यदि आपके लिए पॉसिबल है तो आप विदेश सेटल हो जाइए, ये सूर्य बहुत अच्छा ग्रोइंग दे सकता है आपको। लेकिन यदि बात करें 4, 8, 12 की पोजीशन में अगर सूर्य बैठा है तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी पोजीशन है सूर्य के लिए। तो इसलिए 4, 8, 12 में भी सूर्य कंप्लीटली खराब नहीं है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे सकते हैं। यदि 12वें घर का सूर्य है तो आपको स्पिरिचुअल के कामों में, आध्यात्मिक के कामों में, आध्यात्मिकता में यदि आप काम करते हैं तो आपको शाइन दे सकता है। और 8th हाउस का सूर्य है तो आप अकल्ट में जाइए, आपका नाम हो सकता है, आपका नेम फेम दोनों मिल सकता है आपको। यदि आप चाहेंगे कि 4, 8, 12 में मेरा सूर्य है तो मैं लीडर बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो आप नहीं बन सकते। आप स्पिरिचुअल गुरु बन जाइए, आपको शाइन करना निश्चित है। 8वें घर में सूर्य है तो आप एस्ट्रोलॉजी में शाइन कर सकते हैं। बस आप काम वो कीजिए जो आपके सूर्य को पसंद है। 4, 8, 12 में जो काम सूर्य को पसंद है आप वो काम कीजिए, आपको तब भी शाइन मिल जाएगी। यानी कि कंप्लीटली निस्तेज सूर्य किसी भी घर में नहीं होते, आप सूर्य के अनुसार काम कीजिए, आपको नेम फेम दोनों मिल जाएगा। बस लास्ट में एक ही बात, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप रिलेट कर पाए हैं, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।